मैं नहीं समझता हूं कि लॉकडाउन के कोई चांसेस नजर आएंगे करके क्यों, और अगर कोई ऐसे चांसेस नजर भी आए तो दूसरों का तो पता नहीं है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हम किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन का हम समर्थन नहीं करेंगे। जो आपको एहतियात करना है उतनी एहतियात करिएगा। दूसरा एक अहम मुद्दा जो है, आज महानगर पालिका औरंगाबाद की तरफ से जीआईएस मैपिंग का उद्घाटन यहां पर पालक मंत्री के हाथ से किया गया। अब वो उद्घाटन करते वक्त ये बताया गया कि औरंगाबाद में करीब 4.5 लाख प्रॉपर्टीज है, यानी कि 4.5 लाख घर है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, लेकिन टैक्स जो है वो महज 1.5 लाख लोग भरते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 34% लोग ही टैक्स भरते हैं और बाकी के जो 70% के करीब लोग हैं वो टैक्स नहीं भरते हैं। अब जीआईएस मैपिंग के जरिए इसका सर्वे किया जा रहा है। मैंने ये मांग अंदर की है कि साहब ये कौन 70% लोग हैं और किसकी सरकार थी वहां पर, महानगर पालिका के अंदर कौन लोग बैठे थे। आज जो इनॉग्रेशन आप हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं, पिछले 25-30 सालों से आप ही बैठे थे वहां पे महानगर पालिका के अंदर, यानी कि आपकी जिम्मेदारी थी। हमने ये मांग की है कि जो अधिकारी इसके अंदर दोषी है कि जिसने है तो प्रॉपर्टी तो बनाने की इजाजत दे दी लेकिन उसके बाद टैक्स ही नहीं चढ़ाया, जो ईमानदारी से 1.5 लाख लोग टैक्स भर रहे थे, उसका खामियाजा जो है उन लोगों को 70% लोगों की वजह से भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि वो 70% लोग रोड भी ले रहे थे, लाइट भी ले रहे थे, पानी भी ले रहे थे, ड्रेनेज का फायदा भी ले रहे थे, तो बगैर टैक्स भरे ही ये कर रहे थे। अब हमने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये अनुरोध किया है कि इसको टाइम बाउंड किया जाए, और मैं इसके जरिए लोगों से भी ये अनुरोध कर रहा हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर आपके पास फॉर्म्स लेकर आए जाएंगे, हर प्रॉपर्टी वाले के पास। वो फॉर्म है तो आपको 7 दिन के अंदर भर के देना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि आपका घर का कितने रूम्स है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके प्लॉट का साइज कितना है। ये सब देने के बाद 7 दिन के बाद वो टीम आएगी आपके पास से, वो फॉर्म कलेक्ट करके लेकर जाएगी। जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, जिनके पास टैक्स रिसीट नहीं है, उनके ऊपर बहुत बड़ी फाइन लग सकती है। इसलिए मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप इसको संजीदगी से लें। जो टीम्स आ रही है उनको यूनिफॉर्म दिए गए हैं, उनके पास फॉर्म्स है, वो फॉर्म भरिएगा, वो फॉर्म भर के वापस दे दीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में अगर ये पता चला कि आप टैक्स नेट के अंदर नहीं है तो आपको पिछले कई सालों का भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए लोगों ने है तो इसके अंदर कॉपरेट करें, और हर आदमी को टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पानी ले रहे हैं, आप ड्रेनेज ले रहे हैं, तो आपको टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा। तो इसलिए महानगर पालिका के कमिश्नर को हमने ये बताया है कि इसको टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर करे करके टैक्स लगाना चाहिए। कई एरियो में जो तो पानी नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, और आप कह रहे हैं कि टैक्स ये जो गुट्ठेवारी के अंदर जो किया जा रहा है, गुट्ठेवारी के अंदर जितने फाइल्स आए हैं उसमें हमने ये क्या किया है कि जिस इलाके के अंदर गुंठेवारी का पैसा जमा किया गया है, 32 करोड़ के करीब है तो महानगर पालिका को मिला है। अब उदाहरण के तौर के ऊपर बेरीबाग इलाका जो है वो पूरा गुंठेवारी के उसमें आ जाता है उसमें, तो जो पैसा वहां से आया है वो पैसा उसी इलाके के अंदर खर्च किया जाएगा, चाहे वो रोड के लिए हो, ड्रेनेज के लिए हो, या पानी के लिए हो, या लाइट के लिए हो। तो लोगों ने अगर ज्यादा से ज्यादा गुंठेवारी का फायदा लिए तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी तो रेगुलराइज होगी, साथ ही साथ आपके इलाके के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं आप ही के पैसों के जरिए। आपको लग रहा है कि सर महानगर पालिका इसमें थोड़ी देरी कर रही है उनके कामों में? महानगर पालिका को बस हटा डालो, हमको दे दो एक बार, हम देख लेते हैं।